चलो आज वापस से आ गया हूँ आपसे बात करने। आज का जो टॉपिक है स्ट्रेट वहीं पर जाएंगे। आज का टॉपिक है प्रोकास्टिनेशन, जो एक्चुअली बहुत व्यक्तियों को इसका मतलब ही नहीं पता, लेकिन वो अपने लाइफ में इसका जो भी एक्शन है वो बहुत अच्छे से उतार पाए हैं। मे भी आप मेरे से बड़े हो सकते हो या फिर मेरे छोटे भाई भी हो सकते हो। प्रोकास्टिनेशन सबके लिए ज़रूरत है। क्या है प्रोकास्टिनेशन? एक ऐसा कीड़ा है आपके दिमाग का जो आपको बोलता है कि भाई रहने दे, कल करूंगा, मेरे से आज नहीं हो पाएगा। मेरे से कहाँ अपना कंफर्ट जोन से बाहर निकल के काम हो पाएगा, मैं कल कर लूंगा। और यही झूठा दिलासा देते देते हुए आप कल से कल, कल से कल, कल से परसों, परसों से तरसों कैसे चले जाते हैं। ऐसे 10, 15, 16, 1 साल, 2 साल कैसे चले जाते हैं एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अब आप बोलोगे हैं लिटरली 1 साल कैसे जाता है। आप याद करो कि आपने कब सोचा था कि आप एक हैबिट स्टार्ट करोगे। कुछ भी हो सकता है, कोई स्किल भी हो सकता है। कब सोचा था कि एक यूट्यूब स्टार्ट करोगे, या फिर कब सोचा था कि आप एक गिटार सीखोगे, या फिर कोई और इंस्ट्रूमेंट सीखोगे, या फिर कुछ लैंग्वेज सीखोगे। और आपने कितने परसेंट लोगों ने उसको एग्जीक्यूट किया है एक्चुअली में। मैं सुनने के लिए बेताब हूँ। कमेंट सेक्शन ओपन है, जाके ज़रूर बताइएगा। तो मैं बता देता हूँ आंसर। मैक्सिमम मैं बता सकता हूँ, अगर आप ऑडियंस लोग 100% मेरा जो वीडियो देख रहे हैं उसका अगर हम लोग 100% ले, तो उसमें से लगभग 90% लोग कुछ नहीं किए होंगे। लिटरली कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं। उन्होंने बस सोचा, कुछ लोगों ने उसको रिसर्च किया और कुछ लोगों ने एग्जीक्यूट किया। एक बेड पे, एक बेड है सोच लो, वहां पर पड़े पड़े बहुत कुछ सोचना बहुत ईजी होता है। हाँ, लेकिन उसके लिए भी अप्रिसिएशन वो खुद को देते हैं कि हाँ मैं सोच तो रहा हूँ। क्या सोच रहे हो भाई? तेरे को पता है कि हर एक सेक्टर का अपना एक अपर रैंक होता है। अगर तुम किसी नाली में रहते हो, तो नाली में अगर तुम एक बड़े कीड़े हो या मछली हो, तो तुम उसके अपर रैंक में आओगे। और अगर एक तालाब है, अगर तालाब में तुम मछली हो, तो तुम उसके अपर रैंक में कोई बड़ा मछली होगा। लेकिन तुम हमेशा अपने रैंक के हिसाब से खुद को ऊपर नहीं देख सकते, क्योंकि तुम्हारे ऊपर से ऑब्वियसली सभी कोई ना कोई होना चाहिए। तो तुम्हारी जो सोच है कि मैं अपने एज से 4 साल आगे सोचता हूँ या फिर सोचती हूँ, या फिर मैं अपने परिस्थिति में रहकर बहुत एडवांस हूँ, तो आप गलत हो। क्योंकि हर एक परिस्थिति में कोई एडवांस होता नहीं है। ठीक। तो आप जो सोच रहे हो कि प्रोकास्टिनेट करने का जो ये कीड़ा है आप में सोचने से ही आया है। अगर आप ओवर थिंकिंग करोगे, आप उसको एग्जीक्यूट में नहीं लाओगे, तो ऑब्वियसली आप कुछ नहीं कर पाओगे। एंड मैंने पहले भी बोला कि कुछ नहीं मतलब लिटरली कुछ नहीं। क्या लगता है आपको प्रोकास्टिनेशन को कैसे ख़त्म कर सकते हैं? क्या ये आज उठेंगे और कल उठ के ये प्रोकास्टिनेशन सही होने वाली है? तो नहीं, ये झूठा दिलासा मैं नहीं देने वाला। प्रोकास्टिनेशन कभी भी एक दिन में ख़त्म नहीं होती। प्रोकास्टिनेशन के एक पूरा साइकिल चलता है। उसमें बहुत सारा फैक्टर्स आता है कि जैसे प्रोकास्टिनेशन में ओवर थिंकिंग भी आता है, कि आप ओवर थिंक करते हो इसलिए आप उस पर्टिकुलर वर्क को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो। सॉरी अगर आपको ज़्यादा नॉइज़ आ रही है तो, कुत्ते भौंक रहे हैं एक्चुअली यहाँ पर। मैं बाहर वीडियो वैसे बनाता नहीं हूँ, लेकिन आज कुछ नया ट्राई करने का सोचा। वैसे नए से याद आया, प्रोकास्टिनेशन को तोड़ने के लिए आपको अपने जो भी कंफर्ट जोन है, कंफर्ट जोन को तोड़ना पड़ेगा। जैसे तुम आज मेरा ही एग्जांपल ले लो कि मैं आज बाहर आके वीडियो क्यों बना रहा हूँ। मेरे को एक्चुअली थोड़ा इनसिक्योर फील होता है जब कोई मुझे देख रहा होता है। अभी एक्चुअली एक अंकल मेरे सामने हैं जो अभी मेरे को देख रहे हैं वीडियो बनाते हुए, और वो लिटरली मेरे सामने ही है। वो वहाँ पर खड़े हुए हैं, मेरे को देख रहे हैं। पीछे से कुछ लोग देख रहे हैं, लेकिन इससे मेरी इनसिक्योरिटीज हिट होने पर भी मैं खुद को कंट्रोल करके अपना जो भी टास्क है, जो भी वीडियो हम मैं बना रहा हूँ, मैं उसको बना रहा हूँ। क्योंकि मुझे ओवर थिंकिंग या फिर प्रोकास्टिनेशन का कीड़ा मेरे को उतना ज़्यादा खा नहीं सकता है। कुछ सेक्टर्स में, नोट करना, कुछ सेक्टर्स में मैं अभी भी पूरा परफेक्टली ओवर थिंकिंग को सरपास नहीं कर पाया हूँ। लेकिन देखते हैं, भविष्य में ज़रूर करूँगा। तो ओवर थिंकिंग को ख़त्म करने के लिए सबसे पहला जो पॉइंट है, आपको अपनी इनसिक्योरिटीज़ हिट करनी होंगी। आपको अपने कंफर्ट जोन से एक्चुअली निकलना होगा। सेकंड बात, आप ओवर थिंकिंग जो भी है, इसको क्यों करते हो? आप इसके लिए पहले ओवर थिंकिंग बता देता हूँ कि कैसे होता है।
ओवरथिंकिंग एक्चुअली कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, बस सोच रहे हो और डीप डाउन उस बारे में सोच ही रहे हो, और ये फालतू का सोचना है, मतलब ये लॉजिकल नहीं है। वो आप पकड़ो कोई आइडिया के बारे में सोच रहे हो और आप बोल रहे हो कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, फेल हो गया तो, अगर मैं इसमें ये किया तो, फिर आप ये सोचते-सोचते ये किया, वो किया, सारा पॉसिबिलिटीज़ सोचते-सोचते आप कुछ अलग ही सोचने लग जाते हो जिसका कोई लॉजिक नहीं बनता है। इसी को ओवरथिंकिंग कहते हैं, और इसको सरपास करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं, आपको एग्ज़ीक्यूशन में लाना पड़ेगा। आपको अपना जो भी काम है, जो आप सोच रहे हो, जो भी आइडिया है आपके पास, उसको एग्ज़ीक्यूशन में लाओ। अगर वो पास हुआ या फिर अगर वो लेट्स से काम कर गया, तब तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर काम नहीं किया तो आपका ओवरथिंकिंग भी बंद हो जाएगा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में या फिर आइडिया के बारे में। ओवरथिंकिंग का सीधा रूल है एग्जीक्यूट, जस्ट एग्जीक्यूट योरसेल्फ। सही है। अब हम लोग हेड टू द नेक्स्ट टॉपिक। किसी भी चीज़ को, मैंने ये पहले भी बताया था, अगर किसी भी चीज़ को आपको छोड़ना है, जस्ट लाइक आज का जो है प्रोकास्टिनेशन को आपको छोड़ना है, तो आपको उसके जगह कुछ फील करना पड़ेगा, और वो एक्चुअली वो दोबारा एग्जीक्यूशन है। नहीं, मजाक कर रहा हूँ, एग्जीक्यूशन नहीं है। अभी मैं आपको कुछ टास्क बताने वाला हूँ जिसको करके आप प्रोकास्टिनेशन को दूर कर सकते हो। जैसे उसमें से फर्स्ट हो गया, सॉरी, नंबर 1 रूल, 3 सेकंड रूल। एक्चुअली 3 सेकंड रूल में आपको करना क्या है, जब भी आपके दिमाग में कोई आइडिया आए या फिर आपको कुछ एग्जीक्यूट करना है, लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि आपको सुबह को 6 बजे उठना है, सब हो गया आपका, आप 6 बजे उठ गए, आपका आँख खुल गया, लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा, मतलब और अगर मुश्किल से 5 सेकंड रहेंगे तो आप सो जाएँगे वापस से। आपको क्या करना है तब, 3 सेकंड रूल अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। आपको याद करना है कि हाँ, सिद्धार्थ भाई ने वो बोला था कि 3 सेकंड रूल आपको इम्प्लीमेंट करना है। जस्ट कुछ नहीं करना है आपको, 1 2 3 गिनना है, उठ जाना है। सडन मोशन में आ जाना, तुम्हारा दिमाग इंस्टेंटली स्टिम्युलेट हो जाएगा, और ये लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है। मैंने इसको इतने बार किया है कि जब भी मेरे को कोई काम करने का ज़रूरत पड़ता है, मैं क्या करता हूँ, मैं लिटरली लेट जाता हूँ, एक बेड होता है, लेट जाता हूँ मेरा बेड में, लेट के 1 2 3 गिन के सडनली उठ जाता हूँ। इससे क्या हो जाता है कि मेरा जो भी इंस्टेंटली ओवरथिंकिंग है या फिर प्रोकास्टिनेशन है या फिर जो लेस एनर्जी है, वो सब खत्म हो जाता है, क्योंकि ब्रेन एकदम से स्टिमुलेट हो जाता है। और एक और काम मैं करता हूँ उसके बाद कि मेरा मुंह में थोड़ा सा पानी स्प्लैश कर देता हूँ, कान थोड़ा सा भिंगो लेता हूँ। कान को मैं पोंछता नहीं हूँ एक्चुअली, कान को रहने देता हूँ, उसको सूखने देता हूँ वैसे। तो इससे क्या होता है, दिमाग एक्टिवेट हो जाता है। तो ये सब मैं करता हूँ। नंबर 2, आप जो क्या कर सकते हो कि आप प्रोकास्टिनेशन को दूर करने के लिए आप किसी को एक टारगेट ले लो, एक सिंगल टास्क जो आपको करना है, पकड़ लो पढ़ाई। आप अपनी मम्मी को या फिर अपने दोस्त को जाकर बताओ कि मैं इतना-इतना चैप्टर इतना समय में कंप्लीट करूँगा मैं। ये इससे क्या होता है कि आपके पास एक फ़ील ऑफ अर्जेंस होता है और डेडलाइन होता है कि हाँ, मैंने उसको बोला है तो मेरे को करना भी पड़ेगा, नहीं तो ये या वो मुझे ताना मार सकता है, और ऑब्वियसली ताना सबको सुनना पसंद नहीं है। आप ये दोनों चीज़ें बहुत ही अच्छे से कर सकते हो, और जो आप कर सकते हो वो है अपनी विल पावर को बढ़ाना। जो भी ओवरथिंकिंग है या फिर प्रोकास्टिनेशन है, वो टोटली चेंज होगी या नहीं, वो आपके विल पावर पर डिफर करती है, लेकिन ऑब्वियसली आप पूरा सॉरी जो भी प्रोकास्टिनेशन है या फिर ओवरथिंकिंग है, वो आपकी विल पावर पर टोटली डिफर करती है। लेकिन ऑब्वियसली आप उसको अगर टोटली, मैंने बोला तो इसका मतलब आप टोटली ही उसके ऊपर छोड़ देंगे तो वो ऑब्वियसली नहीं घटने वाली। अगर आप आज एक पुशअप मारते हो तो कल ये ज़ाहिर सी बात है कि कल आप 100 पुशअप नहीं मार सकते एक बार में। तो आपको दिन प्रतिदिन कंपाउंडिंग करना चाहिए। आपको कंपाउंडिंग का पावर जानना चाहिए कि कंपाउंड होते-होते एक चीज़ें कैसे लेवल पर चली आती हैं। कंपाउंडिंग बहुत बड़ी पावर है। आप उनको यूज़ करो, उसको एग्जीक्यूट करो अपने लाइफ में, और हेल्दी रहो। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और स्टे हार्ड।